अब देखिए, पीछे गडकरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे, वहाँ उन्होंने कहा भाई मुझे भी मौका चांस दे रहे थे लोग प्रधानमंत्री बनने का, कहा था तुम बन जाओ, लेकिन कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है, विचारधारा भी कोई चीज़ होती है। हमारे यहाँ हमारी कमिटमेंट हमारी पार्टी के साथ है, पार्टी जो तय करना, जिसने तय किया था पार्टी में जिसका नाम, वही बनता मुख्यमंत्री मोदी जी। लेकिन उन्होंने विपक्ष का गेम प्लान थोड़ा सा बता दिया कि 4 जून को नतीजे आने के बाद ऐसा नहीं है कि घर बैठ गए थे इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग। कोशिश हुई थी कि भाई चलो हम ना सही, इतना तो करो कि मोदी ना बने, और मोदी ना बने तो किसको बनाओ। तो उसमें से एक नाम गडकरी जी का था। अब गडकरी जी को ये ऑफर देने के लिए कुछ हाथ में भी, पल्ले भी कुछ होना चाहिए ना। इंडिया अलायंस के पल्ले क्या था उस वक्त? भाई 240 साथ भाजपा के अपने थे ही, इसके बाद उनको ठीक है सहयोगी चाहिए थे। तो क्या ऐसा कोई मोमेंट था जिसमें मोदी पीएम ना बने, ऐसा कोई खेल खेला गया? और इसमें वाकई इसमें कोई दम था कि भाई ये चांस लेकर के देखते हैं। अब गडकरी जी तो नहीं माने, तो क्या बीजेपी के अंदर कोई और भी ऐसा आदमी है जो मान जाता? और क्या ये जो अलायंस पार्टनर हैं वो भाजपा 240 वाली भाजपा के साथ ना लग करके ये 25 दल वाली इंडिया अलायंस के साथ खड़े होते? ऐसा क्या वो करते हैं? इसकी बात हम लोग करते हैं। मैं आपको 2 बयान सुनाता हूं अभी। एक तो गडकरी साहब का, जहां उन्होंने ये खुलासा किया, और उनके बाद ये खड़गे साहब ने जो कहा था कि भाई 20 सीट कम रह गई बस हमारी, 20 सीट और आ जाती तो खेल बदल जाता, हम सत्ता में होते और ये मोदी अमित शाह सब जेल में जाते। दोनों बात आप सुनिए, फिर ज़रा बात करते हैं कि आखिर ये किसी और को घोड़ी पर चढ़ाने का जो विचार था, ये कैसे पूरा नहीं हो पाया। If you are going to become a prime minister, we will support you. Mullah, why you should support me? And why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। अब इतना नजदीक था मामला, केवल 20 सीट, और इतना विश्वास था विरोधियों को मोदी के कि भाई किसी और को बना देंगे, देख लो चांस लेकर के तैयार हो जाए तो ले आते। क्या समर्थन इतना? 272 तो उनको भी चाहिए थे ना। हर्षवर्धन जी, भाई कोई नेता राजनीति में आया है कोई बड़ा लक्ष्य लेकर के, तो प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बड़ा ख्वाब और क्या हो सकता है? भाई, और उस गडकरी साहब कह रहे हैं मैंने वो चांस नहीं लिया, ऑफर मुझे था। देखिए, पहली बात तो एक गडकरी साहब चांस लेके भी क्या करते? 240 में से उनके अलावा जो 239 बचते, क्या उसमें से कोई चला जाता? असंभव, क्योंकि सब गडकरी जी की ही तरह वैचारिक प्रतिबद्धता वाले हैं। दूसरा ये कि जब आप दूसरा पक्ष कह रहे हैं तो उस पक्ष की इतनी ताकत है क्या कि वो गडकरी को तोड़ के और मोदी के सामने खड़ा कर लेता? कुछ हार्श रियलिटीज होती हैं, पहले उनको बात करनी चाहिए। किसी की हैसियत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई दूसरा इस पद पर दावा ठोक दे, जब तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ उसके पीछे नहीं हो। तो बीजेपी में किसी की हैसियत, बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं। ये हो गया एक पक्ष, तो कोई भी उस पक्ष में नहीं था। लेकिन जो गडकरी जी कह रहे हैं इसको समझिए। गडकरी जी जो कह रहे हैं वो सच है कि विपक्ष इतना परेशान था कि किसी को भी वो प्रधानमंत्री बना देता अगर उनके पास सीटें थोड़ी सी हो जाती। ये जो बात कर रहे हैं ये थोड़ा और पीछे की है। मुझे लगता है ये 4 जून वाली बात नहीं, स्पष्ट उन्होंने कुछ नहीं किया है। जब पहली सूची आई थी तो नागपुर से गडकरी जी का नाम घोषित नहीं किया गया, ये ध्यान में रखिए। तो क्या हुआ? उद्धव ठाकरे जी ने तुरंत बयान दिया कि अगर गडकरी जी कहें तो हम उनको टिकट दे देंगे। और यह कहा जाता है कि एक बड़ा वर्ग है जो गडकरी जी से जिसने कहा कि आप अगर चाहें तो हम आपको बैक कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। ये भी जो उनके आसपास के लोग हैं बताते हैं कि नितिन गडकरी ने पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया और कहा कि मुझे जब तक रहना मैं यही रहूंगा। और नितिन गडकरी
संघ के प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उसमें नागपुर की बड़ी भूमिका कही जाती है, वो कहे जाते हैं संघ के आदमी भारतीय जनता पार्टी में। और इस सब से इतर अगर कहें तो एक और चीज ध्यान रख लीजिए, नितिन जी को भी तो बीच बीच में कहा जाता है ना भाई कि थोड़ा भाव कम मिल रहा है, प्रासंगिकता भी तो अपनी बनाए रखनी है, और सच बोलने वाला और बड़बोलापन करने वाला, इसमें बहुत फर्क राजनीति में नहीं। ये क्या था जो बोले गडकरी जी? नहीं, वो तो आप, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बारीक फर्क होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी, ये बात कहने के लिए भी, सार्वजनिक करने के लिए भी हिम्मत चाहिए और हैसियत चाहिए। देखिए, ऐसे कोई नहीं कह सकता है। नितिन गडकरी की वो हैसियत है, नितिन गडकरी सच बोलते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी जो स्थिति है तो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना वो अलग बात है। कैबिनेट में कितने लोग, अच्छा आप नरेंद्र मोदी कैबिनेट में अमित शाह तो अमित शाह हैं, 1 to 10 मोदी हैं, 11वें पे अमित शाह खड़े हैं, उसके अलावा आप किसकी बात करते हैं? एक राजनाथ सिंह और एक नितिन गडकरी। क्या कोई और है जिसको आप कहें कि इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के तौर पर उसकी कोई बहुत बड़ी छवि है? तो यही दो लोग तो हैं। इन्हीं लोगों की बार बार बात हुई, और 19 में भी ये कहा गया था कि अगर 250 के नीचे आ जाए, 180 के ऊपर चली जाए तो राजनाथ जी को बना। अरे भाई, बना तो दोगे, लेकिन कैसे बना दोगे? ये तो तब संभव है जब कोई ऐसा नेता हो जिसके पीछे 100 सांसद खड़े हो पाए। नहीं, वो नहीं हो पाते। वो स्थिति होती कि इनको ना सहयोगी मिलते 272 पूरे करने के भारतीय जनता पार्टी को, तो वो कंडीशनल सपोर्ट फिर भी आप इसको तब भी नहीं हो सकता है विद इन बीजेपी। ये बीजेपी ही तय करे, किसी एक नेता की इतनी स्थिति नहीं होगी। नरेंद्र मोदी उस पूरे वैचारिक अधिष्ठान के नेता हैं, ऐसे नहीं जिसको याद हो 2013 का पूरा घटनाक्रम याद करना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिप्लेस करके नरेंद्र मोदी आए थे, यूं ही नहीं आ गए थे भाई। देखें, अभी तो ऑपोजिशन ने उम्मीद मुझे छोड़ी नहीं लगता है कि अभी 2029 से पहले कोई कांड नहीं किया जा सकता। और उनको अभी भी लगता है, बहुत से लोगों को, कि ये सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी। अभी पीछे वो आपको याद होगा ना, ये पृथ्वीराज चौहान का स्टेटमेंट था, महाराष्ट्र चुनाव जीत लो, अब ये नीतीश कुमार और नायडू सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। कुछ दम है सर बात में? देखिए, जितनी बात हर्ष जी ने कही ना, वो सारी बातें ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई ऐसे पार्टी को तोड़ लेगा, नहीं होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई भी पार्टी होती है या कोई गठबंधन है, वो ये कोशिश करता रहेगा। इसमें कोई साजिश जैसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ना बनाएं, इसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो। ये कोई साजिश का हिस्सा नहीं है, ये राजनीति का हिस्सा है। और वो बीजेपी में कर रहा हो कोई तो साजिश है। हाँ, बीजेपी में कोई कर रहा हो तो साजिश हो सकती है, लेकिन कोई दूसरा गठबंधन कर रहा है, वो कोशिश करेगा, ये है। बीजेपी में कोई कर रहा है क्या सर साजिश? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि बीजेपी में मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी में कोई इस तरह की बात हो। और उसका जो महत्वपूर्ण बात है कि 240 उनके पास होंगे भले ही, और 30 लोग ये भी आ जाते जो आप कह रहे हैं चंद्रबाबू, और वो भी भारतीय जनता पार्टी 240 एमपीज वाली पार्टी, क्या उसको आप तोड़ सकते हो? संभव नहीं। ये संभव आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता। मतलब 240 एमपीज को तोड़ने के लिए 170-80 एमपी चाहिए आपको। तो तोड़ना है ही नहीं सर, तोड़ने की बात कहां हुई? वो तो ये था कि नहीं तुम बना पा रहे। हाँ, तो एक ही सूरत में सरकार बनेगी, किसी और को एक्सरसाइज वो हो सकती है। हाँ। नितिन जी को जितना समझते हैं हम लोग, वो संघ के वैचारिक उसमें से हैं, अधिष्ठान वाले लोगों में से, इस तरह से छोटी मोटी बातों पर नहीं जाते। लेकिन ये भी बात है कि मौजूदा व्यवस्था में वो बहुत खुश हो, ऐसा भी नहीं है। इसको भी समझने की जरूरत है कि वो, और उससे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग खुश नहीं है, लेकिन वो बोल सकते हैं। उनकी हिम्मत इतनी है कि वो बोल सकते हैं, और ये पहला मौका होगा जब उन्होंने इस तरह से बात की। बाकी बहुत बार सरकार की भी आलोचना वो करते रहे हैं, कामकाज की भी आलोचना करते रहे। बहुत बड़ी बात बता दी उन्होंने। हाँ, तो ये बड़ी नहीं, लेकिन ये बड़ी बात से कोई ये थोड़ी हो गया, उनका वजन बड़ा ही होगा ना कि भैया देखो मेरे भी है ना, व्यवस्था ऐसी है कि कर सकते हैं लोग। इसलिए उसको ये मत समझिए कि कोई, और उन्होंने नहीं किया, और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि कोई उन्होंने लफाजी में ये बात कह दी हो। ये मत मान, सिर्फ केजरीवाल जी थोड़ी त्याग करेंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है, यानी अगर इतनी कोशिश करके विपक्ष कुछ नहीं कर पाया तो अब तो 5 साल चलेगी। नहीं, ये सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है, और कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई संभावना नहीं है। लगता नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के इकलौते नेता हो गए जिनके अक्रॉस द पार्टी बहुत अच्छे संबंध है। सारे पार्टी में उनके दोस्त हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरे दलों में भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सबसे उनकी बहुत अच्छी बातचीत होती रहती है। लेकिन 2014 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए, नितिन गडकरी केंद्र में मंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का पीएम ने तय किया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अमित शाह फोन करने वाले थे नितिन गडकरी को कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया, तो पीएम ने रोका। पीएम ने कहा मैं बात करता हूं, तुम मत करो। पीएम ने फोन करके नितिन गडकरी से कहा कि मुझे आपकी दिल्ली में ज्यादा जरूरत है, मैं देवेंद्र को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना रहा हूं, मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है। तो नितिन गडकरी का ये कह दो, देखिए नितिन गडकरी तो क्या है, जानते हैं कि उनके पास
प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, लेकिन जो उनके पास है वो उनसे कोई भी ले भी नहीं सकता। वो जिस स्थिति में है, कोई ऐसी स्थिति होगी नहीं कि वो कुछ बोलेंगे तो उनसे मंत्रिमंडल से बाहर कर देंगे। उन्हें अपनी कद की और अपने काम की हैसियत पता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, मैं नागपुर से आता हूं, मैंने परफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में अगर कोई सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले अगर मंत्रियों की बात होती है तो नितिन गडकरी की सब तारीफ करते हैं काम को लेके, और इस बात को माना भी जाता है कि नितिन गडकरी बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। और वो इस तरह के व्यक्ति रहे कि वो जैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब गोवा में उनको प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाने का निर्णय हुआ, और जब नितिन गडकरी से कहा गया कि बनाया गया है, तो नितिन गडकरी का नागपुर में बयान था कि कई सहयोगी दल मेरा भी नाम उस समय चाहते थे कि बने, लेकिन पार्टी ने कहा कि नरेंद्र भाई ज्यादा उपयुक्त है, तो नरेंद्र भाई का नाम तय हुआ। जब अंधेरे के सुबह में अजित पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस की जब शपथ ग्रहण हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो नितिन गडकरी को पता नहीं था। वो सो के उठे तो उन्हें किसी ने बताया कि भाऊ, इनको भी नहीं पता था, इनको भी नहीं मालूम था। इनको सुबह बताया कि भाऊ सरकार बन गई है। मराठी में बोली ना जरा। भाऊ, उनको पता है कि भाऊ सरकार बन ली। तो वो उन्होंने कहा किसके साथ, उन्होंने पूछा किसके साथ, तो उन्होंने कहा अजित के साथ। तो बोले हाँ, अब राजनीति में ये होना है, ये तो होना ही है। तो उनको कोई इससे बहुत नहीं है मतलब फर्क पड़ता। वो अपनी तरह की राजनीति करते हैं और वो जानते हैं कि राजनीति में उनका क्या स्थान है, इससे वो किसी की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते। उनके बारे में एक बात और जो उनके बीजेपी की उनके बारे में एक बात और ये है कि 60 साल का होने पर उन्होंने लगभग तय कर लिया था कि राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन उनके आसपास के लोग जो नेता थे, महाराष्ट्र के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपके यहाँ जरूरत है। तो ये भी एक बात सच है। गडकरी साहब की बात तो होगी, मैं जानना ही चाह रहा था या व्यूअर्स के लिए कि भाई ये प्रयास जो है विपक्ष के, आपको लगता है बंद हो गए, खत्म हो गए, उनको भी लगा भाई नहीं होगा ऐसा कुछ? नहीं, या अभी भी चल रहा है? गडकरी जी जो कह रहे हैं ना, इसके दो भाग है। एक तो उन्होंने पत्रकारों के कार्यक्रम में ये बताने की कोशिश की कि अंततः आइडियोलॉजी जो है ना, वही आपको गलत चीज से बचाता है, आपकी ताकत होती है, आपकी विचारधारा। उस संदर्भ में बोल रहे थे। देखिए, ये दो इसके परिप्रेक्ष्य, पहला है कि 2013-14 में भी ये वातावरण था, 2019 में भी वातावरण था, 2024 में ज्यादा वातावरण था। 2013-14 में तो स्वयं बीजेपी के अंदर वातावरण था कि मोदी जी भले चल रहे हैं लेकिन बहुमत तो आना नहीं है, तो बहुमत नहीं आना है तब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये पूरी चर्चा थी, गंभीरता से इस पर थी। और वो मैं भी मतलब 2-4 चर्चाओं में मैं भी रहा हूं, हमको याद है। मैं अभी आज की बात तो अब कर रहा हूं, सुनिए ना, 2019 में भी आया, 2024 में तो जिस ढंग से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और एक वातावरण बदला गया, तो विपक्ष के अंदर भी माहौल था और बीजेपी के लोगों में भी बहुत सारे लोगों से जिनके कांटेक्ट थे कि आपकी पार्टी को 175 से 80 के आसपास सीटें आएगी, इससे ज्यादा बीजेपी जा नहीं रही है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी पार्टी आपकी हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वो उसमें लोग बात कर रहे थे कि भाई वो परिस्थिति बनेगी तो आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो हमारी पार्टी आपको सपोर्ट कर सकती है। उसी में से ये बात था कि अगर नहीं बनेगी, उसके बाद इनकी सरकार कमजोर होगी। तो जो कुछ हम गुजरात में नहीं कर सके, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि बीरप्पा मोइली लॉ मिनिस्टर ने 2012 में स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, नरेंद्र मोदी अब बुरी तरह घिर चुके हैं जब, और उसके बाद बहुत सारी कोशिशें हुई। तो वो निश्चित रूप से जो अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो विचार उस समय भी थी, अभी भी है और व्यापक रूप में कह रहे हैं, कसक दिखा रहे हैं 20 सीट से छूट गए बस, तो वो 20 सीट अभी पूरी करने की कोई कोशिश 20 सीट कम कह रहे हैं। देखिए 20 सीट कम कर रहे हैं, बीजेपी 200 के आसपास सिमट जाती, इनकी 20-22 सीटें बढ़ जाती तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। तो इन लोगों के यहां पहुंचाया गया है कि भाई राफेल में तो वो बड़ी बड़ी फाइलें इस समय, तो ये सरकार अपने 5 साल पूरा नहीं करेगी, कहने की बात है, विपक्ष भी जानता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, इस समय देखिए ये दो ही उपाय है, या तो ये सरकार चलेगी या मध्यावधि चुनाव होगा, बीच का इस सरकार में कोई रास्ता नहीं है। इस बयान से एक चीज और एक लाइन और बोल दूं, जो ये आरएसएस की बात कर रहे हैं, देखिए 1977 में तो लोगों ने पूरी सरकार त्याग दी थी। हालांकि ये सच है कि आरएसएस के होते हुए भी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के क्या विद्रोह और बड़ा विभाजन हुआ है, और आरएसएस की विचारधारा के लोग ही दुखी होकर के बीजेपी से समय समय पर छोड़ के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, मतलब अलग अलग जगहों पर विद्रोह हुआ है, कलकत्ता में हुआ है आडवाणी जी उसके समय में। तो असंतोष जो इस समय बीजेपी में है कार्यकर्ताओं के अंदर, वो एक दूसरे किस्म का है, उसका इससे कंटेक्स्ट नहीं है। अरे देखिए, ये बात तो हम बार-बार कर चुके हैं, क्या ये सरकार लाइन कमजोर सरकार है? इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो 15वां साल है, 10 साल तो बीत गए, वैसे तो 11वां होगा, लेकिन मतलब 5 पूरा मान ले तो 15,
विपक्ष को, राहुल गांधी की अगुवाई वाले विपक्ष को सचमुच ये डर लग रहा होगा कि ये 5 साल उनके इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है जो मतलब मोदी ये कोशिश करेंगे कि मोदी इनका ये ecosystem कोशिश तोड़ो। करेंगे कि वो जो इकोसिस्टम जिसको बार बार कहा जाता है कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, वो जो सिस्टम हमारा है वो इन 5 सालों में टूट सकता है क्या, इसकी ये चिंता विपक्ष के लिए को ज्यादा बहुत खतरनाक ये बात ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल। और मेरा ये मानना है आप जब इस भी बात आप से एक चीज से भी सहमत आप हैं कि जितना लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये 300 नहीं 240 की सरकार है, मोदी उतने ही थोड़े डेयर डेविल स्टेप्स ले सकते हैं। नरेंद्र- वही वक्फ अब चर्चा हो रही है, अब सेंसस बिल्कुल। आएगा, चले वो तो कराना ही है, उसके बाद वन नेशन वन 100 दिन इलेक्शन सरकार के पूरे हुए सर, आज 100 दिन कराएंगे सरकार के 100 दिन आज सरकार के पूरे हुए। अच्छा 100 दिन पूरे 100 दिन एक पूरे भी हुए। ऐसा काम नहीं है जो आज नरेंद्र मोदी अगर 340 सीटें रही होती तो इससे इतर कुछ कर रहे होते। एक भी ऐसा काम नहीं है। ये हो सकता है कि 340 रही होती तो जो 4 जून से 9 जून तक हम लोगों ने रोज ये चर्चा की कि अच्छा उसको अध्यक्ष देंगे, उसको मंत्री देंगे, वो कैबिनेट पाएगा, वो बड़ा वाला मंत्रालय जाएगा, बस इतना ही। नरेंद्र मोदी को जैसे काम करना है वैसे ही करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जो ये वैचारिक अधिष्ठान है वो पूरी तरह से अपने लक्ष्यों के प्रति सतर्क है। 5 साल कोई किसी तरह की मुश्किल नहीं आने वाली। तो तुम वो कहें तुम सब 240 272 खेलते रहो आपस में, मैं प्रधानमंत्री हूं, बिल्कुल। हूं तो हूं, ठीक।